नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे भारतीय कानूनों की परतों को खोलने जा रहे हैं जो शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन में अदृश्य धागों की तरह बुने हुए हैं। बिल्कुल। पर हमारी सेहत और सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। खासतौर पर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ खास कानूनी प्रावधानों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, और ये प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाज के दो, आप कह सकते हैं, बुनियादी स्तंभों को सहारा देते हैं। अच्छा, कौन से? एक तो संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकना, और दूसरा हमारे खाने पीने की चीजों की वो शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। हाँ, ये तो बहुत अहम है। और हमारी चर्चा आज एक कानूनी दस्तावेज, महामारी और मिलावट के कानूनी दंड, उसके कुछ चुनिंदा अंशों पर आधारित है। इसमें धारा 271 से 275 तक शामिल है। तो मतलब हम सिर्फ इन धाराओं की परिभाषा नहीं जानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून असल में कैसे काम करते हैं, इनके पीछे की सोच क्या है, और ये हमारी हिफाजत कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस कानूनी ताने बाने को जरा करीब से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? बीमारियों के फैलाव को रोकने वाले कानूनों से? हाँ, वहीं से करते हैं। पहली कड़ी है धारा 271। ओके, धारा 271 ये किस बारे में है? धारा 271 उस स्थिति के बारे में है जहां कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से या फिर लापरवाही से कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो। लापरवाही से? हाँ, और इसमें दो बातें अहम हैं। एक तो लापरवाही यानी नेग्लिजेंस, और दूसरा ये कि उस व्यक्ति को ये पता हो या कम से कम उसके पास ये मानने का वाजिब कारण हो कि उसके इस काम से संक्रमण फैल सकता है। अच्छा, तो लापरवाही यहाँ मुख्य शब्द है। मतलब अगर किसी का इरादा बुरा नहीं है लेकिन उसने जरूरी सावधानी नहीं बरती। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को कोई संक्रामक बीमारी है और वो सार्वजनिक जगह पर खांसते या छींकते वक्त मुंह नहीं ढकता और उसे पता होना चाहिए था कि इससे खतरा है, तो वो इस दायरे में आ सकता है। हाँ, बिल्कुल यही है। यहाँ लापरवाही का मतलब है वो जरूरी एहतियात ना बरतना जो एक आम समझदार इंसान उस परिस्थिति में बरतता। ये अनजाने में हुई गलती से अलग है। अगर लापरवाही साबित होती है और ये भी कि व्यक्ति को खतरे का अंदाजा था या होना चाहिए था, तो सजा का प्रावधान है। और सजा क्या है इस लापरवाही की? क्योंकि मतलब बिना बुरे इरादे की भी सजा होना थोड़ा सख्त लग सकता है ना? देखिए, सजा 6 महीने तक की कैद हो सकती है, और ये कैद साधारण या कठोर किसी भी प्रकार की हो सकती है। अच्छा। या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर कैद और जुर्माना दोनों। और ये सजा इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भले ही इरादा नुकसान पहुंचाने का ना रहा हो, समाज को बड़े खतरे से बचाने के लिए ये जरूरी समझा गया है। ये बात तो है। मतलब कानून यहाँ सिर्फ इरादे को नहीं देख रहा, बल्कि लापरवाही के जो संभावित नतीजे हैं उनको भी गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये साबित करना कितना मुश्किल होता होगा कि किसी को पता था या पता होने का कारण था। ये तो दिमाग की बात हो गई। ये वाकई एक चुनौती है। किसी के दिमाग में क्या चल रहा था या उसे किस बात का कितना इल्म था, इसे साबित करना कानूनी प्रक्रिया में अक्सर पेचीदा होता है। हाँ। ज्यादातर परिस्थिति जनित साक्ष्य और व्यक्ति के कामों से ही इसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, ये तो हुई लापरवाही की बात, सेक्शन 271। लेकिन अगर कोई सिर्फ लापरवाह नहीं बल्कि जानबूझकर बुरी नीयत से बीमारी फैलाना चाहे, क्या उसके लिए कानून अलग है? हाँ, और यहीं पर आती है धारा 272। ये धारा 271 से ज्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि इसमें लापरवाही की जगह दुर्भावना यानी मैलिग्नेंटली शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी जब कोई व्यक्ति जानबूझकर विद्वेष या बुरी नीयत से कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो और उसे इसका पता हो या पता होने का कारण हो। दुर्भावना से इसका मतलब है कि यहाँ इरादा ही नुकसान पहुंचाने का है, साफ तौर पे। हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है सजा भी ज्यादा सख्त होगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ चूक का नहीं है ना? ये जानबूझकर किया गया गलत काम है, इसलिए सजा भी काफी ज्यादा है। धारा 272 के तहत 2 साल तक की कैद हो सकती है, किसी भी प्रकार की। 2 साल? धारा 271 में 6 महीने थे। हाँ, या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये धारा 271 की 6 महीने की अधिकतम सजा से काफी ज्यादा है। ये तो साफ तौर पे दिखाता है कि कानून नियत को कितना महत्व देता है। लापरवाही और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे में एक स्पष्ट कानूनी अंतर रखा गया है। सही कहा। ये सिर्फ नतीजे पर नहीं बल्कि
काम करने के पीछे की सोच पर भी आधारित है। और ये समाज के लिए एक संकेत भी है कि जानबूझकर दूसरों की सेहत को खतरे में डालना कितना गंभीर अपराध माना जाता है। ये उस भरोसे को तोड़ता है जिस पर समाज टिका होता है। सही बात है। अच्छा, बीमारियों को फैलने से रोकने का एक और महत्वपूर्ण तरीका होता है लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण रखना, खासकर जब कोई महामारी फैली हो। क्या इसके लिए भी कोई खास कानूनी प्रावधान है? हाँ, इसके लिए है धारा 273। धारा 273 जी, ये धारा उन स्थितियों से निपटती है जहां सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाती है, जैसे क्वारंटीन के नियम। हाँ, क्वारंटीन, या फिर संक्रमित इलाकों और साफ इलाकों के बीच लोगों या सामान की आवाजाही को नियंत्रित करने वाले नियम। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर धारा 273 लागू हो सकती है। ये तो हमने हाल के वर्षों में काफी सुना और अनुभव भी किया है, जैसे लॉकडाउन या यात्रा पत्र बंदों के दौरान। तो ये धारा उन सरकारी आदेशों को कानूनी शक्ति देती है जिनका मकसद संक्रमण को रोकना होता है। बिल्कुल, ये धारा मानती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ जरूरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ताकि बड़े पैमाने पर समुदाय की रक्षा हो सके। जरूरी है। हाँ, और इन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि ये पूरे समुदाय की सेहत को खतरे में डाल सकता है। और इस उल्लंघन की सजा क्या है? धारा 273 के तहत इसकी सजा धारा 271 के समान है। अच्छा, 6 महीने वाली? हाँ, 6 महीने तक की कैद किसी भी प्रकार की, या जुर्माना, या दोनों। यहां फिर से ये दर्शाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का पालन कितना जरूरी माना गया है। तो हमने देखा कि धारा 271, 272 और 273 ये मुख्य रूप से सीधे तौर पर बीमारी के संक्रमण को रोकने या नियंत्रित करने पर केंद्रित हैं। जी, चाहे वो लापरवाही से हो, दुर्भावना से हो, या फिर सरकारी नियमों के उल्लंघन से। लेकिन सेहत का एक और बहुत बड़ा पहलू है, हमारा खान पान। हाँ, बिल्कुल। क्या कानून यहाँ भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है? बिल्कुल, खाने पीने की चीजों की सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हमारा भोजन ही सुरक्षित नहीं है तो सेहत कैसे बनी रह सकती है? सही बात। इसी पहलू को संबोधित करती हैं अगली दो धाराएं 274 और 275। तो चलिए धारा 274 को समझते हैं। ये मिलावट के बारे में है ना? हाँ, अडल्ट्रेशन। हाँ। धारा 274 उन लोगों पर लागू होती है जो खाने या पीने की किसी चीज में मिलावट करते हैं। लेकिन सिर्फ मिलावट करना ही काफी नहीं है। अच्छा। 2 और शर्तें हैं। पहली, कि इस मिलावट से वो चीज सेहत के लिए हानिकारक यानी नॉक्शियस हो जाए। हानिकारक। और दूसरी, कि ये मिलावट इस इरादे से की गई हो कि उस चीज को बेचा जाएगा या ये जानते हुए की गई हो कि उसके बेचे जाने की संभावना है। यहाँ हानिकारक शब्द महत्वपूर्ण लगता है। इसका ठीक मतलब क्या है? क्या सिर्फ चीज की क्वालिटी कम हो जाना, जैसे दूध में पानी मिलाना, क्या वो हानिकारक माना जाएगा, या फिर सेहत को सीधा नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज होनी चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। हानिकारक का मतलब है सेहत के लिए नुकसानदेह। सिर्फ क्वालिटी कम होना या कह लीजिए ग्राहक को धोखा देना, वो शायद इस धारा के तहत ना आए, जब तक कि वो मिलावट सेहत पर बुरा असर न डाले। उदाहरण के लिए दूध में साफ पानी मिलाना शायद धोखा हो पर हानिकारक ना हो, लेकिन अगर दूध में गंदा पानी मिला दिया या कोई हानिकारक केमिकल मिला दिया जिससे सेहत बिगड़ने का खतरा हो, तो वो निश्चित रूप से हानिकारक माना जाएगा और धारा 274 लागू हो सकती है। समझ गई। और ये साबित करना भी जरूरी है कि मिलावट करने वाले का इरादा बेचने का था या उसे पता था कि ये बिक सकती है। हाँ, ये तत्व इसे एक व्यापारिक संदर्भ में रखता है। ये उन लोगों को निशाना बनाता है जो मुनाफे के लिए जानबूझकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। और अगर कोई इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है? इसके लिए सजा 6 महीने तक की कैद है, किसी भी प्रकार की, या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। 5,000 रुपए आज के जमाने में ये रकम थोड़ी कम नहीं लगती, खासकर जब हम सेहत से जुड़े इतने गंभीर अपराध की बात कर रहे हों। ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, ये कानून काफी पुराना है और समय के साथ शायद जुर्माने की रकम उतनी प्रभावी निवारक न रह गई हो जितनी पहले रही होगी। हाँ, शायद। हालांकि कैद की सजा का प्रावधान भी है जो मामले की गंभीरता को तो दर्शाता ही है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े और भी नए और ज्यादा सख्त कानून अब मौजूद हैं। अच्छा, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। लेकिन ये धारा यानी IPC 274 ये अभी भी लागू है। ठीक है।
तो धारा 274 सीधे तौर पर मिलावट करने वाले व्यक्ति पर लागू होती है। लेकिन क्या होता है जब कोई दुकानदार या विक्रेता ऐसी हानिकारक चीज बेच रहा हो, भले ही उसने खुद मिलावट ना की हो? क्या वो बच निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी स्थिति के लिए है धारा 275। अच्छा, अगली धारा। हाँ, ये धारा उस व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ को बेचता है या बेचने के लिए रखता है या बिक्री के लिए पेश करता है जो हानिकारक हो गया हो या खाने पीने लायक न रहा हो। और क्या यहाँ भी ये जरूरी है कि बेचने वाले को पता हो कि चीज हानिकारक है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 275 तभी लागू होती है जब बेचने वाले को ये पता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि वो चीज हानिकारक है। मतलब अगर कोई दुकानदार जानबूझकर या ये जानते हुए कि कोई खाद्य पदार्थ खराब या नुकसानदेह है उसे फिर भी बेचता है तो वो इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। तो ये जिम्मेदारी की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। मिलावट करने वाला धारा 274 और फिर उसे जानते हुए बेचने वाला धारा 275, दोनों कानून की नजर में दोषी हो सकते हैं। बिल्कुल। इसकी सजा क्या है धारा 275 की? इसकी सजा भी धारा 274 के समान ही है। 6 महीने तक की कैद किसी भी प्रकार की या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ये दिलचस्प है कि सजा दोनों के लिए बराबर रखी गई है। हाँ। ये शायद इस बात पर जोर देता है कि हानिकारक चीज को जानते हुए बेचना भी उतना ही गंभीर है जितना उसे बनाना या उसमें मिलावट करना। बिल्कुल। ये पूरी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में, मतलब सप्लाई चेन में जवाबदेही तय करता है। हाँ। ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ निर्माता या मिलावट करने वाला ही नहीं बल्कि विक्रेता भी अपनी जिम्मेदारी समझे और ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखे। अगर उन्हें किसी उत्पाद की सुरक्षा पर संदेह है तो उन्हें उसे नहीं बेचना चाहिए। सही। लेकिन फिर वही सवाल आता है, ये साबित करना कि विक्रेता को पता था या पता होना चाहिए था। ये व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अगर हम इन पांचों धाराओं को 271 से 275 तक एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है कि कैसे भारतीय कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के दो अहम पहलुओं, बीमारी के प्रसार को रोकना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, इनको कानूनी दायरे में लाता है। जी। लापरवाही से लेकर दुर्भावना तक, सरकारी नियमों के उल्लंघन से लेकर मिलावटी सामान बेचने तक, कानून ने इन जोखिमों को पहचाना है और दंड निर्धारित किए हैं। हाँ, ये धाराएं दर्शाती हैं कि समाज के सामूहिक स्वास्थ्य को व्यक्तिगत लापरवाही या लालच से ऊपर रखा गया है। ये कानून हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कामों का असर दूसरों पर पड़ सकता है। बिल्कुल। और हमें जिम्मेदार होने की जरूरत है, चाहे वो बीमारी के फैलाव को रोकने के संदर्भ में हो या सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के।